क्या वजह है 50% टैरिफ, सीज फायर का वो क्रेडिट ले रहा है, H1 वीजा लगा दिया हमारा, क्यों नहीं ये बोल क्यों नहीं रहे फिर उसके खिलाफ? शाख तो बोलने में क्या जा रहा है? हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। उनको लगता है कि इस पे फिर शाख गिर जाएगी। कोई नस दबी हुई है मोदी जी की? नेचुरली कुछ न कुछ तो होगा जरूर, आखिर क्यों नहीं बोल पा रहे? क्या ये सब कुछ सिर्फ कैंपेन था 365 दिन? माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश को चला रहे हैं तो कंगाल तो उन्होंने कर ही दिया है। कुछ मौके मिलते थे मिडिल क्लास को जाने के, पढ़ने के लिए, सारी संभावनाओं को प्रधानमंत्री जी की खारजा पॉलिसी ने या बायलैटरल पॉलिसी ने खत्म कर। जो लोग उठ करके बेईमानी के तंत्र की बुनियाद पर सदियों से मजे लेते रहे, उनका समय आ रहा है। अच्छा अच्छा कंबल ओढ़ करके, फॉरेन वाला कंबल ओढ़ करके, लोग दिखे नहीं कंबल के अंदर खूब रो रहे हो, भोकार पार के रो रहा होगा ये तब। दलित पिछड़ा तो कुछ गया था, उसको तो हथकड़ी लगा के भिजवा दिया, पटकवा दिया था, तब सब लोग चुप थे। अब तो 30 लाख के करीब लोग चपेट में आ रहे हैं। तो समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं, अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता आरएसएस का ना होकर तो उसको तो अभी रिजाइन करना होता, कर ही देना चाहिए था। चौपट कर रख दिया। कॉपरेशन क्या मांग रहे हैं? हम तो देश की जनता से कह रहे हैं कि अब पलटो, ये तक नहीं चलने वाला है। अंदरूनी मामले में आपने इंटरनल पॉलिटिक्स में खलफशार मचा दिया, आपस की मोहब्बतों को खत्म कर दिया, नफरतों में तब्दील कर दिया, आपने गजब का डिवाइड एंड रूल किया, प्लस आपने सोशल जस्टिस का एक काम नहीं किया। मेरे साथ कांग्रेस के विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता, जेएनयू के पूर्व स्कॉलर और दुनिया भर की राजनीति को समझने वाले शकील अहमद भाई साहब हैं। शकील साहब, ये जो H1 वीजा सुना है, H1B, पहले 50,000 में वीजा मिलता था, अब 88 लाख रुपए देना पड़ेगा अभी के रेट से। तो मोदी जी का डंका बज रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश को चला रहे हैं तो कंगाल तो उन्होंने कर ही दिया है। कुछ मौके मिलते थे मिडिल क्लास को, कुछ लोन लेकर के जाने के, पढ़ने के लिए, सारी संभावनाओं को प्रधानमंत्री जी की खारजा पॉलिसी ने, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की पॉलिसी ने या बायलैटरल पॉलिसी ने खत्म कर दिया। और खत्म करने का परिणाम यह हुआ कि अब आप दुनिया के किसी भी देश में, जो थोड़े बहुत भी हिंदुस्तानी जाते थे, काम मिलता था, या फिर काम का सिलसिला हो, पढ़ने का सिलसिला हो, इलाज का सिलसिला हो, रहने बसने का सिलसिला चलता रहता है दुनिया भर में, वो सब खत्म हो जाएगा। इनके चंद मित्र और चंद मित्र के बच्चे जिनके पास अकूत दौलत है लूट टूट करके, वो बचा रह जाएगा। इनको मजा आ रहा है। उनका क्या होगा जो मोदी 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 करते थे? अब वो जो 10 वहां जो 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, मतलब 60 लाख सालाना, अब उनको देना है 90 लाख मोदी और ट्रंप को। आडंबर का कभी न कभी पर्दाफाश होता है। अब जिस आडंबर में रह रहे थे, जिस मिर्चिका में रह रहे थे, सामने दिख गया कि दूर से दिखने वाला मिर्चिका लगता था कि पानी है, वहां कहाँ फेलियर हुई? मनमोहन सिंह जैसे पॉलिसी। देखिए, लूर ढंग गवर्नेंस का चाहिए। प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर, झूठ की बुनियाद पर, डिवाइड एंड रूल की बुनियाद पर आप सरकार डेमोक्रेटिकली भी बना सकते हैं, जो अपने देश में हुआ। लेकिन सरकार को चला लेना और चला करके लोगों के हित के लिए काम करना, ये नहीं हो सकता। हिस्टोरिकली ये जो मीडिया में जो स्पॉन्सर किया गया कि गलवहियां, गले लगना, हंसना, और दुनिया को मीडिया ने बताया कि हम विश्वगुरु बन गए हैं, दुनिया में डंका बज रहा है, ये 50% टैरिफ, H1 वीजा, भारत के लिए लगभग पाबंदी है। ईरान का चाबदार एयरपोर्ट, बंदरगाह हमारे लिए अमेरिका ने प्रतिबंधित कर दिया। क्या ये सब कुछ सिर्फ कैंपेन था? 365 दिन प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे थे और आत्ममुग्धता के शिकार। आज भी ऐसा रहेगा। और ऑर्केस्ट्रेटेड जब आप एक्टिंग कीजिएगा, दोनों शब्द कर, ऑर्केस्ट्रेटेड एक्टिंग कीजिएगा, जिसमें आपका स्क्रिप्ट लिखा गया, आप उस पर एक्ट कर रहे हैं। दिमाग में तो कुछ है नहीं। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के दिमाग में गोबर के अलावा कुछ नहीं। उसी तरह का लोग ये बना रहे हैं। भाई, चीजें जो चलती हैं दुनिया की डिफरेंट पॉलिसीज के तहत चलती है। देश कैसे मजबूत होगा? देश मजबूत होने के लिए जो उसकी पॉलिसीज है उसको मजबूत करती है, प्लस आपकी डिप्लोमेसी चैनल किस तरह से काम करती है। तो हम लोग खत्म हो गए और ये सूरत हाल बना हुआ है। वाहिद जिम्मेदार अगर कोई है तो ये जो इनका माननीय प्रधानमंत्री, उनकी जो किचन कैबिनेट है, वो जिम्मेदार है, या जो 2-4 नियो कैपिटलिस्ट हैं। आप मुझे बताइए, क्या अब वो लोग
जो बड़े बड़े अखबारों में लेख लिखते थे मनमोहन सिंह के समय डॉलर बढ़ रहा है, दे विल राइट अगेन They about should. this government. Yes, they have to write. They will write. They, I'm they just will. asking. They will have to write. Why I'm saying this? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली जब मुल्क सफर करेगा, मुल्क के लोग सफर करेंगे, तो समय आ गया कि कॉलमनिस्ट को लिखना पड़ेगा, लेखकों को लिखना पड़ेगा। वो तमाम लोग जो इनकी तारीफ में कसीदे कर रहे थे, अब तो सामने सच्चाई आ गई है। हम लोग तो पहले से समझ रहे थे, लेकिन अब वो उनके सामने जब सच्चाई आ गई, धरातल पे चीजें आ गई, तो उनको लिखना पड़ेगा। क्या मुसलमानों से नफरत के नाम पर कम से कम जो सवर्ण समाज, सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं अमेरिका में, उसमें से लगभग 90% लोगों को घर वापस आना पड़ेगा। अब यहाँ 25,000, 50,000, 60,000 में नौकरी करनी पड़ेगी। देखिए, हम लोग तो पंक्चर बनाने वाले लोग हैं, ठेला, पंक्चर, सुई धागा लेकर के टेलरिंग, हम लोग यही नहीं करते हैं। हम लोग तो सफाई वाले हैं जी, आप लोग सफाई वाले हैं, तो हम लोग तो खेती होती, सब्जी उगाते हैं। दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। हम लोग तो जमीनें पता गिरने का क्या अधिकार है। जो लोग उठ करके बेईमानी के तंत्र की बुनियाद पर सदियों से मजे लेते रहे, उनका समय आ रहा है। सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और इकोनॉमिकली भी ये बुरी हालत है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्या वो भारत जब आएंगे, ये ऐसे लोग एक दो नहीं है, कम से कम 30 लाख लोग हैं जिनको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सैलरी नहीं है 60,000 से, 5 लाख रुपए एवरेज कमाते थे वो महीने का। 90 लाख रुपए ट्रंप को देना होगा 1 साल के वीजा के लिए। नहीं, लेकिन हमको एक जब चालाकी दिमाग में रहती है तो अपना रास्ता ढूंढते हैं। हम लोग को अपना राजनीतिक रास्ता ढूंढना चाहिए कि हम लोग जो हैं, जो सर्वहारा लोग हैं, गरीब तरीन लोग हैं, वो लोग, डेमोक्रेसी गिव्स यू चांसेस, इसकी समझ पैदा होनी चाहिए। और जो लोग आएंगे तो महसूस करेंगे कि क्या सूरत हाल है। कांग्रेस पार्टी के ज़माने में सबको जीने का अधिकार था और हर आदमी अपने पेस से आगे बढ़ रहा था। इतना फास्ट नहीं बढ़ रहा था, जरूरत भी नहीं थी। फास्ट बढ़े, गिर गए, घुटने तक आ गए। मनमोहन सिंह को मिस कर रहा है देश, दुनिया मिस करेगी और देश तो बिल्कुल मिस करेगा। आप देखिए कि जब बैंक का क्राइसिस दुनिया भर में हुआ था, बैंकिंग सिस्टम का, हिंदुस्तान का बैंकिंग सिस्टम, मंदी जिसको बोलते थे, मंदी, हिंदुस्तान का के क्राइसिस में मनमोहन सिंह ने कैसे निकाला। बैंक भी नहीं टूटे, पैसा भी नहीं टूटा, और हम दुनिया में समझा कि आखिर हिंदुस्तान को क्या हुआ। हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारे स्टाइल, ये सब कुछ, हमारे बैंकिंग सिस्टम को भी किसने लूटा? इन्हीं चंद परसेंट या 1-2% के लोगों ने, जिसको सपोर्ट किया। मैं एक सवाल पढ़ाऊंगा, क्या इस देश का जो एलीट सवर्ण क्लास है, जो मीडिया है, जो सब जगह बैठे हैं, यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, मीडिया में बैठे हैं, जुडिशियरी में बैठे हैं, जो पब्लिक सेक्टर में बैठे हैं, जो लोग कल तक मनमोहन सिंह पर अटैक करते थे, और खासकर वो लोग जो मीडिया में बैठे हैं, क्या वो उनको समझ में आएगी? अब समझ में आएगी कम से कम, या अभी भी समय लगेगा? नहीं, उनको समय कितना लगेगा है क्या कि अच्छा कंबल ओढ़ करके, फॉरेन वाला कंबल ओढ़ करके, लोग दिखे नहीं, कंबल के अंदर खूब रो रहे होंगे, भोकार पार के रो रहा होगा ये। तब दलित पिछड़ा तो कुछ गया था, उसको तो हथकड़ी लगा के भिजवा दिया, पटकवा दिया था, तब सब लोग चुप थे। अब तो 30 लाख के करीब लोग चपेट में आ रहे हैं। तो समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। जब भी आप कोई फेक नैरेटिव बनाते हैं, राजनीति में बनाइए, सोशल सेक्टर में बनाइए या इकोनॉमिक सेक्टर में बनाइए, फेक नैरेटिव पे चीजें नहीं चलती। आपके प्रधानमंत्री, मान लीजिए राहुल गांधी आज देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो क्या स्थिति बनती? मीडिया क्या कर रहा होता? फौरन स्थिति बदल जाती। जो मीडिया जिसको करना है, देखिए, इस्तीफा देना होता। मीडिया का जो बायसनेस है, नहीं, अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता, आरएसएस करना होता, तो उसको तो अभी रिजाइन करना होता, कर ही देना चाहिए था, करवा लेती मीडिया। हाँ, मीडिया तो हमारे, आप देखिएगा 2004 2014 कैसे कैसे लोगों से मीडिया ने इस्तीफा करवा दिया, हमने किया। और मैं प्राउडली फील करता हूं कि हमारे जमाने में होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ तो बिहार में कोर्ट का आदेश है कि 50,000 इन पर मुकदमा लगता है दवा घोटाले में, और तब पर इस्तीफा नहीं। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल आप लोग पर आरोप है। कहा जा रहा है 6 साल पहले राहुल गांधी ने चेताया था कि अमेरिका को लेकर हम बड़ी गलती कर रहे हैं। H1 वीजा की भी उन्होंने चर्चा की थी। लोग, क्या विपक्ष अभी भी डरा हुआ है इनकम टैक्स ईडी से, सीबीआई से? वो घरों में है लोग, अब ये लोग कह रहे हैं। विपक्ष का एक फारसी में एक लफ्ज है, मर्द आहन। आहन का मतलब होता है कि जो मजबूत है,
मजबूत दिल जिगर का आदमी राहुल गांधी इन सब चीज़ों से डरता नहीं है। सामने उनके देश है और देश के में की जो तकलीफें दूर करने का उपाय भी है। कहाँ दिक्कत हो रही है? जयशंकर भी जेएनयू से पढ़े हैं, कहा जा रहा था वो रहे हैं, राजदूत रहे हैं, दुनिया भर घूमे हैं, उनको काम नहीं करने दिया गया। सब कुछ हम करेंगे, झंडा भी हम दिखाएंगे, उद्घाटन भी हम करेंगे, ऐसा नहीं फॉरेन है। पॉलिसी भी हम करेंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नाना प्रकार के लोगों को पैदा करता है भाई, एक विश्वविद्यालय में। मैं उन्हीं क्या प्रधानमंत्री ओवरलोडेड होके चल रहे हैं, नहीं, सब काम खुद करना पहली है। बात तो ये कि जयशंकर जेएनयू के हैं तो सब ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। भाई आपकी इंग्लैंड वित्त में- मंत्री भी नहीं, ना एक कुछ भी चीज हो था कि जेएनयू के लोग अरे थोड़ा कुछ नहीं, इंग्लैंड में अंग्रेजी सब जानता, शेक्सपियर थोड़े हो जाता है, ऐसा नहीं होता भाई। नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर आपकी So अभी जो what? हैं, अरे भाई राजा की आंख ही गड़बड़ आपके थी, लुमनाई है भाई। तो एकदम रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? राजा की आंख जब गड़बड़ होगी तो उनको तलाश करना चाहिए। उन्होंने थर्ड ग्रेड आदमी को तलाश किया और क्या किया? सिंपल बात मैं कह रहा हूं, उनको क्या आती है इकोनॉमिक्स? एक क्लास में 50 स्टूडेंट होता है, कौन स्टूडेंट बिरला है, कौन स्टूडेंट को पता है? तो आपके सामने दिख रहा है ना। क्या रास्ता है? रास्ता तो विपक्ष कॉपरेट करेगा मेरा- प्रधानमंत्री का? नहीं, कौन किस तरह कॉपरेट, चौपट कर रख दिया। कॉपरेशन क्या मांग रहे हैं? हम तो देश की जनता से कह रहे हैं कि अब पलटो ये तख्ता, नहीं चलने वाला इनसे। पहले भी नहीं चल रहा था। वो लोग अब इंजॉय करेंगे जो अमेरिका की स्ट्रीट इंजॉय कर रहे थे, लाइट इंजॉय कर रहे थे, सड़कें इंजॉय कर रहे थे, शानदार लेविस लाइफ इंजॉय कर रहे थे, और मोदी मोदी करते। वो भारत आके क्या रिएक्शन होगा यहाँ जब सड़कें डूबती हैं, जब सड़कें टूटी हुई है, जब टोल टैक्स। देखिए होगा क्या इन लोगों का जो अभी जैसे है, वो कई बार हमने देखा है कि महा फ्रस्ट्रेशन में पागलखाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। ऐसा भी हो सकता है। क्या सरकार देगी उन लोगों की भैया आप रुके रहो, प्रतिष्ठा बचानी, 90-90 लाख रुपए हम दे पाएगी। इनके सामने 2-4 लोग हैं यहाँ के नियो कैपिटलिस्ट लोग, उनको ही देते देते इनका मन नहीं भर रहा है। तो क्या वजह है? 50% टैरिफ, सीज फायर का वो क्रेडिट ले रहा है, H1 वीजा लगा दिया हमारा, क्यों नहीं ये बोल क्यों नहीं रहे फिर उसके खिलाफ? शाख नहीं है तो बोलने में क्या जा रहा है? हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। उनको लगता है कि इस पे फिर शाख गिर जाएगी। कोई नस दबी हुई है मोदी जी की? नेचुरली क्या कुछ न कुछ तो होगा जरूर, आखिर क्यों नहीं बोल पा रहे? एक राष्ट्राध्यक्ष 30 बार वो क्यूबा के राष्ट्रपति बोलते हैं, लैटिन अमेरिका के तमाम देश देखिए, उन लोगों ने जहाज लौटाया ट्रंप का, नहीं डर रहे हैं वो। साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम ने उनके साथ, जापान, वियतनाम सब खड़ा हो रहा है, हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? इतिहास में ऐतिहासिक पुरुष बनना पड़ता है। ऐतिहासिक पुरुष बनने के लिए उस तरह क्या, मैक्सिको ने डांटा, बोलिविया ने डांटा, ब्राजील ने ट्रंप को कहा कि हम नहीं जहाज तुम्हारा लौटाएंगे। हमारी क्या मजबूरी है? क्या रीढ़ में ताकत है, सोच में, सोच फलक की तरह देखता है, वो है नहीं। क्या ये सब कुछ मीडिया मैनेजमेंट से सरकार चल रही है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं और किस चीज से चल रही है? तो आप लोग के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब क्या हम लोग इसको सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं मानते बल्कि फिक्र में है। ये फिक्र की बात है कि आप ऐसा देश सामने रख रहे हैं जहां वर्ल्ड वाइड आप कमजोर हो गए, अंदरूनी मामले में आपने इंटरनल पॉलिटिक्स में खलफशार मचा दिया, आपस की मोहब्बतों को खत्म कर दिया, नफरतों में तब्दील कर दिया, आपने गजब का डिवाइड एंड रूल किया, प्लस आपने सोशल जस्टिस का एक काम नहीं किया, आपने रिजर्वेशन की पॉलिसी को बर्बाद कर दिया। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में बिहार में क्या इम्पैक्ट रहेगा? बिहार में तो सरकार गई, आप लोग का सुन रहे, कह टीवी वाला चला रहा है गठबंधन पर, बात नहीं बन रही है। वो टेलीविजन वाले जो है वो नया नया शगुफा निकालने के प्रयास, बहुत प्रयास मैं देख रहा हूँ अलायंस को लेकर के, इतना प्रयास है इसको तोड़ने का कि हम बता नहीं सकते। जिसका कोई अता पता नहीं वो चला देते हैं सब सूत्रों के हवाले, सूत्रों के हवाले को हम खोज रहे हैं। सब ठीक है, इस सूत्र, आप भी मीडिया के बहुत बड़े ये हैं। नहीं हम लोग, लेकिन मेरे भाई बताइए ठीक है, कैसे होता है सूत्रों का हवाला, कहाँ से मैं बताऊंगा। सब ठीक है, एकदम ठीक है। हम लोग सूत्र पर नहीं चलते। भाईजान एकदम ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्मूथली फंक्शनिंग है। और ये फंक्शनिंग आज तो जाहिर है पिछड़ा सब इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि इंसाफ की तरफ हम बढ़े हुए। इंसाफ की बात होगी तभी है मजा। पहली बार मतलब प्रधानमंत्री को अब कब तक बचाएगी मीडिया? अब जब कब उसने कोरोना में बचाया, लॉकडाउन में बचाया, नोटबंदी में बचाया, टैरिफ में बचाया, जीएसटी में बचाया। क्या ये अब
अब तो ये सारे पढ़े लिखे लोग अमेरिका में बैठे हैं, वो सभी लोगों को कपकपाहट तारी है। यही होता है जब खुद को आप राजा समझने लगते हैं, उसके बाद आवाम क्या करती है वो आप जानते हैं, इतिहास से हम वो बोलेंगे नहीं। जब आप खुद का बिहेवियर ऐसा करने लगे हम ही राजा हैं और हम जो चाहेंगे, हम जो चाहें तो नए साज का सामा कर देंगे। क्या, एक आखिरी सवाल, क्या अब वो एक सहमति की तरफ बढ़ेंगे कि हमको विपक्ष, भारत के नागरिकों को जाति धर्म में न बांट कर एक हम प्रधानमंत्री के तौर पे काम करें? अब वो क्या कैसे एक्ट करेंगे, लेकिन वो कर नहीं सकते। क्या होता है, इंसान अपनी तारीख के आईने में पहचाना जाता है, तो वो अपनी तारीख के आईने में कभी उनको ये समझ में आई है कि विपक्ष और देश भर में एक से एक टेक्नोक्रेट हैं, एक से एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, समझदारी से कभी बात की है? वो तो है नहीं, जो मैंने कहा वही सत्य है, तो ऐसा थोड़े होता है आप डेमोक्रेसी। सोचिए, ये कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की बात नहीं है। इस देश के 30 लाख के करीब लोग, पढ़े लिखे लोग, अभी एक खबर आई है 70% भारतीय जो अमेरिका में रहते हैं उनको अपने देश आना पड़ेगा, नहीं तो 90 लाख रुपए अमेरिका को चुकाना पड़ेगा। ये सब मोदी जी के दोस्त ट्रंप का फैसला है। क्या लगता है, क्या हमारे प्रधानमंत्री विदेश दौरे को प्रचार तंत्र में बदल चुके थे? क्या ये सबसे बड़ा डेफिसिट है? क्या हमारी विदेश नीति ट्रैक पर नहीं है? सोचिएगा जरूर। और क्या वो लोग जो कल तक मोदी मोदी कर रहे थे सवाल पूछेंगे? शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।